तो हमने पिछले पार्ट में क्या सीखा था कि मीन को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे, जो 14.1 एक्सरसाइज है आपकी नई बुक अकॉर्डिंग 13.1, इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बिल्कुल इसने क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है, ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, और नंबर ऑफ हाउसेस इसका मतलब ये FI दे रखा है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल क्या था आपका, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं आपके, 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है। क्या करना है, इसका मीन फाइंड। देखो भाई, सबसे पहले हमें पता है जो मीन का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले टारगेट हमारा XI निकालने का है। तो XI कैसे निकालते थे, इन दोनों को प्लस करते और 2 से डिवाइड। तो XI क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2 क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। फिर जो 4 और 2 6 होता है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3। तो हम ऐसे नहीं करेंगे बार बार, गैप कितने का, 2 का है, इसमें 2 डिवाइड करते रहो। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। मिल गई सारी चीज हमें। फिर क्या था हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, FI की और XI की, कर दो मल्टीप्लाई भाई, FI इंटू XI। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39, ठीक है। फिर हमें किस किस का सम चाहिए, देखो समेशन FI XI का, तो इसका जो FI XI इनको प्लस करना है, और समेशन FI का चाहिए तो इसका मतलब इसका सम चाहिए, ठीक है। तो इसका करते हैं सम भाई। देखो 1 और 6 7 और 5 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 17 और 4 21 और 9 30 और 2 32, बच गए 3, 3 और 3 6 और 5 11 और 2 13 और 3 16। अब इनको प्लस कर दो, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। मिल गया हमें सब। तो किसकी वैल्यू मिल गई हमें, समेशन ऑफ FI की मिल गई और समेशन ऑफ FI XI की मिल गई। तो लगा दो मीन का फॉर्मूला फिर, मीन इज इक्वल टू समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI। इसका मतलब 162 बटे में कितना हो जाएगा, 20। कट कर दो 2 से, तो ये 81 आ जाएगा और ये 10 आएगा, इसका मतलब 8.1। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। क्या गिवन था हमें, CI गिवन है, FI गिवन है, तो इसका मिड पॉइंट निकालना है। मतलब हमें तो 0 और 2 क्या होता है, 2 ही होता है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 2 2 का गैप था, वो 2 2 इसमें प्लस करते रहो, ठीक है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 की 1 से, 2 की 3 से, 1 की 5 से, इस टाइप से, ठीक है। FI XI की मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है उसको सबको प्लस कर दो, और FI के सम से क्या उसको डिवाइड कर दो। क्लियर है। तो आपके पास क्या है, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं डिस्कस आपके सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। जो सेम टाइप के हैं ना, उनमें हम FI XI वगैरह निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। आगे उसको सोल्व करके देखना है। सेकंड समय जैसे सेकंड में देखा, क्लास इंटरवल जो डेली आपके पास वेजेस है ना, वो कितने हैं, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। और नंबर ऑफ वेजेस, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है FI। ये 12 है, ये 14 है, ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है, ठीक है। ये आपको दे रखा है। इसे हमने क्या करना है, मीन फाइंड करना है, ठीक है। करते हैं भाई, पहले क्या निकालेंगे, XI इनके बीच का। मान लो डायरेक्ट नहीं पता, इनका बड़ा इतना बड़ा प्लस नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो ये बताओ इनमें अंतर कितने का है, 10 का, मतलब 20 का टोटल है, 2 से डिवाइड करोगे 10 बनेगा, तो वो 10 पहले वाले में जोड़ दो। 500 में 10 जोड़ो कितना बनेगा, 510, ठीक है। जोड़ के 2 से भाग कर रहे हो, यही आना है, ठीक है। इससे अच्छा क्या करें हम, इनका अंतर देख लिया, 20 का है, ठीक है। मतलब 20 का
510, 500 और 520 में कितने का 20 का अंतर है। 20 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 10, वो पहले प्लस कर दो। सभी में पहले पहले में प्लस करते रहो, आता रहेगा ये। ठीक है, 520 में 10 जोड़ोगे तो 530, फिर 550 और फिर 570 और फिर 590, मिल गया। अब हमें पता है भाई क्या करोगे, एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई कर दो भाई। इस सम को और हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आगे जो आपको पैटर्न सिखा दें ऐसे करना, उसको फिर अप्लाई करके देखना। 0 पे 0 रहेगा, 12 एक कम 12 होता है, 1 बचेगा, 12 पंजे 60 और 1 61 होता है। 14 से मल्टीप्लाई करोगे 0 रहेगा, 14 तिये 42 रहेगा, 4 बचेगा, 14 पंजे 70 और 4 74 हो जाएगा। ठीक है, 8 से करोगे 8 0 0 होगा, 8 पंजे 40 होगा, 8 पंजे 40 और 4 44 होगा। 6 से करोगे तो 6 पे 0, 6 सत्ते 42, 4 बचेंगे, 6 पंजे 30 और 4 34। 10 की करोगे तुम्हें पता ही है भाई, ये तो लास्ट में 0 लग जाएगी। क्लियर होगी मल्टीप्लाई। अब इसकी प्लस करना अपन है और इसका प्लस करना है, तो इनको प्लस करोगे, देखो लास्ट तो 0 ही है तो 0 आ गया। 2 और 2 4, 0 2 और 0, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 2 4 और 2 6, 1 और 4 5 और 4 9 और 4 13 और 9 कितना होता है 22, बच गए 2, वे 2 इसमें, 2 और 6 8 हो गया, 8 और 7 15 और 4 15 5 मान लो 20 और 7 ये रहे 27। ठीक है, और इनका सम करो भाई, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50। ठीक है, तो मीन क्या आ जाएगा आपके पास, अभी मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ आई एक्स आई बाय में समेशन ऑफ एफ आई, रख दो वैल्यू बस 27,260 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 25, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 चौके 20 बचेगा, 2 26 हो जाएगा, 5 5 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, इट इज आंसर। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका आंसर 545.2। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक ये चीज। अभी ये था आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं हम थर्ड के बारे में, जिसमें मैं क्या है मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है पूछ सकते हो। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद आपका थर्ड और करवाते हैं, मतलब जो डिफरेंट टाइप होगा ना उसको हम कंप्लीट सोल्व करवा देंगे। कर दें इसको भी। नेक्स्ट देखो हमारे पास थर्ड, ये बोल रहा है हमारे पास डेली पैकेट दे रखे हैं इसने, पॉकेट सी आई मतलब आपको गिवन है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक है, और एफ आई क्या देगा आपको बच्चों में, एफ में देगा 7, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोल रखा है। ठीक है, 9 है, 13 है, एफ है, 5 है, 4 है, और इसके ऊपर बोला हुआ है जो मेन पॉकेट अलाउंस है वो कितना है 18 रुपए। तो मीन की वैल्यू कितनी दे दी इसने 18, और हमें दे रखा है इसमें मीन कितना गिवन है 18 रुपए गिवन है, ये आपका सी आई है। करें सोल्व इसको भी, वही सेम पहले क्या निकाल लेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे करते थे देखो, अब आपको एक तरीका और बता दिया है, प्लस करने का मैटर नहीं है। ये बताओ 11 में और 13 में कितना गैप होता है 2 का, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, वो 1 पहले वाले में प्लस कर दो आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 11 और 1 12, 13 और 1 14, मतलब 2 गैप है ना, बस वो 2 प्लस करते रहो। अब तो 16 18 20 22 24। क्लियर, आगे एक्स आई भी हमारे पास क्या किया हमने, इन दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड, या तो तुम वो कर सकते हो, या इन दोनों का अंतर देखो उसका हाफ कर दो और उसको पहले वाले में प्लस कर। क्लियर, अब करते हैं मल्टीप्लाई एफ आई इंटू एक्स आई। 7 की 12 से करोगे तो 84 होते हैं, 14 की 6 से करोगे वो भी 84 होते हैं, 16 निम्न में कितना होता है 144 होता है, 18 की 13 से तो 18 दिए कितना होता है 54,
बच गए 5, 18 कम 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23। 20 के एफ से कितना हो जाएगा 20 एफ। 22 पंजे कितना होता है 110। 2400 के कितना होता है 96। क्लियर। इसको प्लस यहाँ रहेगा। 7 और 6 13 और 9 22 और 13 कितने हो जाएंगे 35 और 5 40 और 4 44। प्लस में एफ है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब इनको प्लस करो, इसको प्लस नहीं करना, ये लास्ट में लिखना अपना। ठीक है। इनको प्लस करते हैं हम। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 6 22 लिख दिया। 2 बचे 2, जीरो को प्लस क्या मतलब। ठीक है। बचे 2, वो 2 इसमें जोड़ो। 8 और 2 10 और 8 18 और 4 22 और 3 25 और 1 26। 26 में 9 जोड़ो। 26 और 4 30 हो जाएंगे तो 35 बनेंगे। ठीक है। बचे 3, वो 3 यहाँ देखो आगे 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। जो ये बच रहा है 20 एफ वो यहाँ पे प्लस में रहेगा एज इट इज। क्लियर। आगे चीज अभी तो ये वैल्यू किसकी आई है एफ आई एक्स आई के समेशन की, और ये वैल्यू किसकी आई है एफ आई के समेशन की। ये किसकी वैल्यू आई है एफ आई का समेशन, और ये किसकी वैल्यू आई है एफ आई एक्स आई का समेशन। लगा दो भाई फॉर्मूला। ये साइड तो कर लिया ना हमने। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे वाला इसके आगे सोल्व करते हैं। देखो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो मीन क्या रहेगा हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। मीन की वैल्यू में दे रखी है 18, तो ये कहां पे रखोगे मीन की जगह पे प्लेस कर दो इसको। 18 इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई का सम कितना है 752 प्लस में कितना है 20 एफ, नीचे एफ आई का सम 44 प्लस एफ। यहां तक क्लियर। हम क्या करेंगे जो डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू में 44 प्लस में एफ इक्वल टू क्या बचेगा 752 प्लस में कितना हो जाएगा 20 एफ। 18 की और 44 की मल्टीप्लाई, तो 18 की 4 से करोगे तो 18 चौक 72 होता है, 7 बचेंगे। फिर 18 चौक फिर 72 और 7 कितने हो जाएंगे 79, मतलब 79। 18 की एफ से करोगे तो 18 एफ इज इक्वल टू कितना है 752 प्लस में कितना रहेगा 20 एफ। यहाँ तक क्लियर। तो जो 752 है इसको तो मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, 18 एफ को इस साइड लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जो 792 है इसमें से 752 तो माइनस हो जाएगा, और ये 20 एफ है इसमें से 18 एफ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस करोगे कितना बचेगा 40 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा 2 एफ बचेगा। इस 2 को ले आओ डिवाइड में, तो 40/2 किसके इक्वल एफ के इक्वल। 2 पे कट करोगे कितना आएगा 20। तो इसका मतलब जो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी 20 होगी। क्लियर है। इसका ना जो यहाँ पे एफ की जगह आएगा वो कितना आएगा 20 आएगा। क्लियर है। तो ये सम इस एक्सरसाइज क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या था थर्ड क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट फोर्थ। इसमें कोई डाउट है बता सकते हैं भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला कर दें इसको आप। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन। इसमें जो क्लास इंटरवल हमें गिवन है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ठीक है। और एफ आई क्या गिवन है हमारे पास 2 4 3 8 7 4 2। ठीक है। इसको हम आपके क्या है एक्स आई निकाल देंगे, फिर आपने क्या इसको कंप्लीट सोल्व अपने आप ही करना है। ठीक है। इसको सोल्व करके देखना है, और इसका आंसर जो भी आए तुम्हारा वो कहाँ पे लिखोगे आप कमेंट में लिखोगे। ठीक है। जो भी इसका आंसर आएगा। एक्स आई देखो पहले इन दोनों में अंतर कितना है 3 का, 3 डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में। तो 3 का हाफ कितना होता है 1.5, वो 1.5 पहले में प्लस करते हो।
ठीक है। तो ये 65 में जब एक जोड़ोगे तो 66 हो जाएगा, 0.5 इसके साथ में, ठीक है। 3 3 गैप है ना, वही 3 3 इसमें लिखते रहो बस। अब 69 में इसमें जोड़ोगे तो 69 हो जाएगा, 69 3 72, इसमें 3 जोड़ोगे तो 75, इसमें 3 जोड़ोगे तो 78, इसमें 3 जोड़ोगे 81 और इसमें 3 जोड़ोगे तो 84। मिल गया सारा हमारे पास। अब तुम्हारा आगे का जो वर्क है वो तुम्हारा रहेगा एफ आई इंटू एक्स आई। एक की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, 2 से करोगे 2 5 जा 10, पॉइंट है तो एज इट इज लगा दो। 2 6 जा 12 और 1 वहां से था तो क्या हो जाएगा 13। 2 6 जा 12 और 1 और वे है तो 13। मिल गया ये चीज। मतलब पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, मान लो ये मत पॉइंट है यहाँ पे, फिर एक के बाद पॉइंट लगा दो। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 20, 4 में 36 और 2 वे 38, 3 बच गए, 4 6 24 और 3 कितने होते हैं 27, एक के बाद पॉइंट है तो लगा दो, ठीक है। 3 के 5 के साथ 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 7 21, ये पॉइंट, ठीक है। सेम नेक्स्ट में 8 5 40, बचेंगे 4, 8 5 40 और 4 44, बच गए 4, 8 7 56 और 4 कितने होते हैं 60। सेम इसका 7 से करो, 7 5 35, 7 8 56 और 3 कितने होते हैं 59, मतलब 59, 5 बचेगा, 7 7 जा 49 और 5 54, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट। सेम इसमें 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, यहाँ पे 0 रहेगा, 4 1 जा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 8 4 जा 32, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। इनको प्लस कर देना। क्लियर है। अब आपका क्या बचेगा काम, इसको प्लस करना और इनको प्लस करना, डिवाइड करना, ठीक है। वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखा नंबर ऑफ मैंगोज, इसको ध्यान से सीख लेना भाई। CI 50 से 52 तक है, फिर 53 से शुरू है, 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64, और FI यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको। 15 है, 110, 135, 115, 25, ठीक है। और लगभग सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके सेम पैटर्न से ही लगभग, ठीक है। इसको देखो भाई, पहले निकालते हैं इसकी XI। XI के लिए पहले देखो क्या गैप सेम है, गैप सेम नहीं है। यहाँ 52 है तो यहाँ 53 है, मतलब यहाँ 52 है तो यहाँ 53 है, डिफरेंस आ गया इसके अंदर। तो इसमें क्या करोगे, कितने का डिफरेंस है 1 का, 1 का हाफ करो 1/2, इसका मतलब 0.5, यही है। तो पहले वाले में से 0.5 कम कर दो, दूसरे वाले में 0.5 प्लस कर दो, तो गैप क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हम नया क्लास इंटरवल बनाएंगे इसके लिए। तो इसमें 0.5 घटाओगे कितना आएगा 49.5, इसमें 0.5 प्लस करोगे तो क्या आएगा 52.5, 53 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा 52.5 ही बचेगा, और आगे इसमें 0.5 जोड़ोगे तो 55.5, ठीक है। तो इनके आगे तो 0.5 लगाना है, तो इसको लिख लेते हैं हम पहले। देखो 58.5, 61.5, 64.5 हो गया। इनको इधर लिखते रहो, 55.5 इसको यहाँ लिख दो, 58.5 इसको यहाँ लिख दो, 61.5 आया क्लास इंटरवल। अब हमें क्या निकालना है इसका XI। क्या किया हमने, जो इनमें डिफरेंस था उनका हाफ किया 0.5, वो पहले वाले में से कम कर दिया, दूसरे वाले में प्लस कर दिया, तो नया क्लास इंटरवल तैयार है। XI कैसे निकालोगे, या तो इनके बीच का निकाल लो, इनके बीच का निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम ही आएगा, ठीक है। अब इनका बीच का देखो, तो इस 0.5 को मैं इसमें जोड़ दूं, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, ये वही तो है। इसका मतलब इन दोनों को बीच में देख ले कौन आएगा, क्या आएगा दोनों के बीच में 51, यही आएगा ना, कौन आएगा 51, तो 51 कैसे आया वो भी देख लो। इनके बीच में अंतर कितने का 2 का, 50 और 52 के बीच में कितने का अंतर है 2 का है, 2 का हाफ करो 1, वो 1 पहले में तो बोलता हमें प्लस कर दो, ठीक है, तो कर दो प्लस भाई पहले वाले में, तो कितना आएगा हमारे पास
51 हो गया। इसमें कितने का अंतर है हमारे पास, इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा 54। नेक्स्ट 57, फिर 60 हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या आएगा 63। मिल गया सभी। अब तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो नेक्स्ट। तो आगे एफ आई इंटू एक्स आई कर सकते हो ना नेक्स्ट। तो इसको आपने क्या है कंप्लीट सोल्व करना है, और जो भी आपका आंसर आता है आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है वो भी बता सकते हो, इसको बाद में कंप्लीट सोल्व भी करवा देंगे, ठीक है। ये था आपका 5th क्वेश्चन। आगे जो 6th है उसका देखो भाई, सिर्फ इस पैटर्न में बना देते हैं हम। यदि हर क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व करेंगे, पैटर्न सेम ही है, तो क्या हो जाएगी वीडियो आपकी काफी लेंथी बन जाएगी। इसलिए हम सोच रहे हैं भाई इतना तो आप सोल्व कर ही सकते हो, पैटर्न हमने सिखाई दिया है। तो 6th में क्या रहेगा आपका, देखो क्लास इंटरवल क्या दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 है, और 250 से 300 है, और 300 से 350 है, ठीक है। एफ आई आपका नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखा है 4, 5, 12, 2, 2। तो हमें क्या चाहिए, सी आई चाहिए, मतलब एक्स आई चाहिए। तो हो गया सोल्व। देखो इनके बीच में अंतर कितने का 50 का, 50 का हाफ 25, वो इसमें प्लस कर दो। 100 में 25 जोड़ोगे 125, इसमें जोड़ोगे तो 175, इसमें 200 में जोड़ोगे तो 225, इसमें 250 में जोड़ोगे तो 275, और 300 में जोड़ोगे तो 325, ठीक है। अब तुम्हारा सिंपल सा होमवर्क बच गया, एफ आई इंटू एक्स आई निकालो और उसका सम करो। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास करते हैं अभी 7th सम। यहां तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं 7th के लिए। सेवंथ सम, ठीक है। इसमें देखा कंसंट्रेशन ऑफ SO2, इसका नहीं सी आई गिवन आपके पास 0.00, 0.04, 0.04, 0.08, 0.08, 0.12, 0.12, 0.16, 0.16 इंटू में 0.20, और 0.20, 0.24। फ्रीक्वेंसी एफ आई 4 है, 9 है, 9 है, 2 है, 4 है, 2 है, ठीक है। इसको हम कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल वगैरह है ना, इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं। तो क्या निकालेंगे हम एक्स आई, इसके बीच में पॉइंट को इग्नोर करो। कितने का गैप है 4 का, 4 का हाफ 2, तो इसमें 2 जोड़ना है, पॉइंटों में है तो 0.02 हो जाएगा वो, तो क्या आ जाएगा 0.02। दो दो के बाद पॉइंट लगाना था ना हमें, इस वजह से आगे तक ये चीज सेम। अब तो तुम्हें पता है इसमें क्या क्या करना है, 0.4 का गैप है ना, तो 4 4 जोड़ते रहो इसके अंदर। 0 के बाद इसमें 4 जोड़ोगे 0.6 हो जाएगा, 2 और 4 6 होता है। फिर इसमें जब 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ये 10, 4 जोड़ोगे तो 14, 4 जोड़ोगे तो 18, 4 जोड़ोगे तो 22। मिल गए सभी हमें आगे तक। यहाँ तो कोई डाउट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एफ आई इंटू में क्या करना है एक्स आई, 4 से मल्टीप्लाई, पॉइंट को इग्नोर करो। 4 दूनी कितना होता है 8 होता है ना, बट पॉइंट 2 के बाद चाहिए, तो क्या लगा लो 0, अब पॉइंट, ठीक है। अब 9 से करो, 9 छिके कितना होता है 54, इसके बाद लगाओ पॉइंट 0। 10 में कितना होता है 90, लगाओ 90, ले 0। 14 दूनी कितना होता है 28, तो ये 28। 18 जो कितना होता है 72, तो यहाँ 72 लिख दो, और 22 दूनी कितना होता है 44। क्लियर। अब इसको प्लस कर दो, 8 और 4 12, 0, 20, 2 22, और 4 26, बचे 2, 2 और 5 7, और 9 16, और 2 18, और 4 22, और 7 29 हो गए। बट पॉइंट 2 के बाद है तो 2 के बाद लगा दिया हमने। अब एफ आई को प्लस करो, 4 और 9 और 18, 18 और 4 22 हो गए, 22 और 2 24, और 4 28, और 2 30। आ गया यहां तक। तो हमें क्या निकालना है इसका मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। इक्वल क्या आएगा, इसकी वैल्यू रख दो भाई, 2.96 है, डिवाइड बाय कितना है 30 है, ठीक है।
तुम क्या करते हैं, पॉइंट को हटा लेते हैं। जब पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगी, इसका मतलब 3000 बन जाएगा। बट ऊपर कितना है, 296, वो तो कम है इससे। तुम क्या करेंगे, जीरो लगा के पॉइंट लगा जाए, ठीक है। जब यहाँ पे एक जीरो लगी, उसके नाम का क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया। बट छोटा अभी भी है इससे, है छोटा भी तो इसका मतलब एक जीरो और उतारेंगे, वो जीरो यहाँ भी आ जाएगी। क्लियर, जब डिवाइड करते हैं वही। अब इसको देखो, अप्रोक्सीमेट किस पे जाएगा, 9 के आसपास। किस पे जाएगा, लगभग 9 के आसपास, क्योंकि 9 या 27 होते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 9 पे चला जाएगा। तो 9 आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.09 आया। कैसे, वो डिवाइड भी दिखा देते हैं तुम्हें, ठीक है। हमारे पास क्या था, 296 था, डिवाइड किससे करना है, 3000 से, ठीक है। तो हमें पता है भाई यहाँ पे क्या लगाते हैं, पहले जीरो तो है ही, उसका पॉइंट लगा के यहाँ एक जीरो उतार लेते हैं, ये तो पता ही है हमें, ये छोटा था ये इससे, बट अभी भी छोटा ही है। तो क्या करना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, ठीक है। आगे अंदर ये चीज अभी ये क्लियर है। तो इसको क्या करोगे, अब देखो, अब तो इसके बड़ा हो गया इससे, तो अब इसको 9 पे, 9 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 27, तो घटाओगे तो 0 0 6 2, आगे और जीरो लगाते रहो, आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो इसको कैसे करोगे, 3 से 3 इग्नोर करो, 3 8 24 होता है ना, तो अप्रोक्सीमेट किस पे जाएगा, 8 पे, ठीक है। और आगे जाना जा सकते हैं, बट हमें तो यहीं तक चाहिए। आंसर कितना आ जाएगा, 0.09। क्लियर है कि मैक्सिमम इसमें डेसिमल में कन्फ्यूज जाता है ना भाई, इसको कैसे करें, तो ये आपके पास क्या है, इस टाइप से सोल्व करोगे। क्लियर, ये आपका था इसका 7th क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका 8th के लिए और 9th के लिए। एट नाइन्थ को आप सिंपल सोल्व करना है, मल्टीप्लाई ही है वो आपने करना होगा। 8 के लिए देखो, नंबर ऑफ डेज दे रखा है, इसका क्लास इंटरवल है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14 है, 14 से 20 है, 20 से 28 है, 28 से 38 है, और 38 से 40 है। एफ आई आपको गिवन है 11 10 7 4 4 3 1, ठीक है। एक्स आई निकाल लो बस, सेम नहीं है तो वो मैटर नहीं है, स्टार्टिंग का एलिमेंट तो सेम है ना, उसका चाहिए मैं तो बस। इन दोनों का प्लस करोगे 6 आएगा, 6 को 2 से भाग 3 आएगा। इन दोनों प्लस करो 16 आएगा, 16 को 2 से भाग 8 आएगा, कितना आएगा 8। इसको प्लस करोगे 24 आएगा, 24 को 2 से भाग 12 आएगा। 20 और 14 34 होता है, मतलब 34 होता है, 2 से डिवाइड करोगे 17 आ जाएगा। इन दोनों प्लस करोगे 48, 2 से डिवाइड 24। इन दोनों प्लस नहीं करना आता, मान लो 10 का गैप है ना, 10 का हाफ 5, इसे 5 जोड़ दो, 28 और 5 कितने होते हैं 33, इसमें गैप 2 का, एक हाफ कर दो इसका, तो 39 मिल गया। अब तो तुम्हें आता ही आगे तो एफ आई इंटू एक्स आई करके इसको सोल्व कर दो। क्लियर है। और इसी के साथ का लास्ट सम अभी 9th, इसको और देखते हैं अभी हम। ये 9th सम आपका, इसको आपने क्या होमवर्क है आपका ये, ठीक है, सोल्व करके देखोगे इसको। 9th के लिए क्या आपका लिटरेसी रेट दे रखा है, इसका मतलब सी आई गिवन है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, इससे 85 और 85 से 95, ठीक है। और एक्स एफ आई क्या गिवन है आपके पास, 3 10 11 8 और 3, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो वही आपका क्या निकालोगे, सबसे पहले एक्स आई, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 10 का, 45 और 50 55 के बीच में 10 का गैप है, 10 का हाफ 5 कर दो, प्लस 5 5, 45 और 5 50, 55 और 5 60, इसमें 5 जोड़ोगे 70 80 90, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, एफ आई की एक्स आई से, 3 की इससे 150, 10 की इससे 600, इसकी इससे 770, 8 की इससे 64 0, 3 की इससे करोगे तो 3 निम 27 हो गया। अब इसको कर दो प्लस, जीरो तो एज इट इज है प्लस के,
5 0 7 और 5 12 हो गया, 12 और 4 16 और 5 7 कितने होते हैं 23, बच गए 2, 2 और 1 3 और 6 9, और इसको 7 को जोड़ो जोड़ो, 9 और 7 कितने होते हैं 16 होते हैं, 16 और 6 22 और 2 24। अब इसको प्लस कर दो भाई, 3 और 3 6, 6 और 8 14 और 1 15, 10 10 ये हो गए 20, तो 35 हो गया टोटल। ठीक है, तो मीन निकालना है तो कर देना भाई इसको सम भी। समेशन है एफ आई एक्स आई बटे में क्या रहेगा समेशन एफ आई, इनका सम कितना आया था 243 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 35। कर सकते हैं इसको सॉल्व, 5 से डिवाइड कर लो, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, 43 हो गया था ना, फिर बचेंगे 3, 5 छके 30, 5 सत्ते 35। इसको फिर 7 से डिवाइड कर दो भाई, 7 6 42 बच के 6, 7 नीम 63 बच गए 3, 7 चौके 28, अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ क्या आपकी जो 4.1 एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट है। इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है वो आप कमेंट में लिख सकते हो। और नेक्स्ट के बाद क्या आपके पास यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद क्या आपका जो भी आपको टॉपिक चाहिएगा मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड वो आपके चैनल पे आता रहेगा। थैंक यू।